नए संसद भवन का हुआ भव्य उद्घाटन। नए संसद भवन के उद्घाटन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की विकास की यात्रा में कुछ पल अमर हो जाते हैं। 28 मई ऐसा ही दिन है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए शुभ अवसर है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम पल की बधाई देता हूँ। आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा संसद भवन। पीएम मोदी ने कहा कि नई संसद आत्मनिर्भर भारत का साक्षी बनेगा। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता है। हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानी के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श होगा। उन्होंने कहा कि आज इस ऐतिहासिक अवसर पर पवित्र सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया है। महान चोल साम्राज्य के दौरान सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का और राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता है। राजा जी और अधिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। उन्होंने कहा कि नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए रास्ते गढ़ रहा है और नए लक्ष्य तय कर रहा है। वैश्विक लोकतंत्र का बड़ा आधार है भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं, लोकतंत्र की जननी भी है। भारत आज वैश्विक लोकतंत्र का भी बहुत बड़ा आधार है। लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के आदर्श सिखाते हैं। महाभारत जैसे ग्रंथों में गणों और गणतंत्रों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमारे वैशाली जैसे गणतंत्रों को जी कर दिखाया है। हमने भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपा को अपना गौरव माना है। ममता बनर्जी ने माफ़ी मांगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अक्सर अपने आक्रामक मूड के लिए जानी जाती है। वह कभी भी किसी बात पर झुकने के लिए तैयार नहीं होती। विपक्षी दल के नेता उन्हें अड़ियल स्वभाव का भी बताते हैं, लेकिन आज उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। वह सिर झुकाकर माफ़ी मांगती नजर आई, लेकिन यह माफ़ी वह अपने विरोधियों से नहीं मांग रही थी, बल्कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 10 सदस्यों को खोने वाले परिवारों से मांग रही थी। ममता बनर्जी ने सिर झुकाकर मांगी माफ़ी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को पूर्वी मिदनापुर जिले के एगरा का दौरा किया, जहां उन्होंने 16 मई को खड़ीकुल गांव स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 10 सदस्यों को खोने वाले परिवारों से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं सिर झुकाकर इस घटना के लिए प्रभावित परिवारों से माफ़ी मांगती हूं। मुझे बताएं कि क्या मैं किसी अन्य तरीके से आपकी मदद कर सकती हूं। ममता बनर्जी ने शनिवार को स्वीकार किया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास कारखाने पर कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। ममता बनर्जी ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में रुपये 2.5 लाख के चेक और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो मुझे सूचना दें। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं स्थानीय लोगों से सतर्कता बनाए रखने और आयोजन समिति को सूचित करने का आग्रह करती हूं कि अगर आपके पास कोई अवैध पटाखा फैक्ट्री है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मुझे सूचित कराए, मैं उसका तबादला कर दूंगी। यह कार्यरत ओसी का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने क्योंकि उसने बार बार शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। वरिष्ठ अधिकारियों के पास खुफिया इनपुट नहीं थे, नहीं तो ऐसा नहीं होता। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई मौतों ने हमारी आंखें खोल दी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई मौतों ने हमारी आंखें खोल दी है। हमने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में काफ़ी संख्या में लोग काम करते हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वे अपनी नौकरी न खोएं। सरकार मानव बस्तियों से दूर स्थानों पर क्लस्टर स्थापित करेगी। कारखानों में मालिक इन समूहों में इकाइयाँ स्थापित कर सकते हैं, लेकिन केवल पर्यावरण के अनुकूल हरे पटाखे बनाने के लिए। नेपाल से 6 गोल्ड 2 ब्रांज मेडल जीतकर बलिया लौटी कराटे टीम का हुआ भव्य स्वागत। नेपाल शोतोकान कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित 14वां आमंत्रण शोतोकान इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में 26 मई से 29 मई 2023 तक चलने वाली है। इस प्रतियोगिता में अपने हुनर का जलवा दिखाकर बलिया की कराटे टीम रविवार को बलिया पहुंची। इन सफल खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बागी बलिया के खिलाड़ियों ने अपने हुनर और जोश का लोहा मनवाया है और शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 गोल्ड 2 ब्रांज मेडल जीतकर अपने जिले और भारत का नाम रोशन किया है। ये बातें स्पोर्ट्स शोतोकान कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महासचिव LB रावत ने बताई है। हनी सोनी ने गोल्ड, वैभव गुप्ता ने गोल्ड, ऋषि गुप्ता ने गोल्ड, जिज्ञासा सिंह ने गोल्ड, राशि सिंह ने ब्रांज मेडल जीते हैं। इन विजेताओं ने दिखा दिया कि बागी बलिया के खिलाड़ी देश के किसी कोने में जाकर अपने बागी बलिया के ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं। ये बातें कराटे एसोसिएशन बलिया के अध्यक्ष एवं सनबीम स्कूल के निदेशक अरुण सिंगामा ने कहा कि हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे भारत से बाहर जाकर भी अपनी जीत का डंका बजा सकते हैं। ये कड़ी मेहनत और परिश्रम की ही देन है। इन सभी पदक विजेताओं और कोच मैनेजर का जोरदार स्वागत माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया गया। इस टीम के कोच सेंसई कमल यादव रहे। स्वागत करने वालों में अभिषेक सिंह गिल्लू, सुमित पाठक, वारिस अली, अर्जुन पांडे, राजेश यादव, पंकज सिंह, अजीत पांडे, धर्मेंद्र पटेल आदि प्रमुख रहे। जिला चिकित्सालय में हुआ पोलियो अभियान का शुभारंभ। CMO और मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका ने पिलाई पोलियो की खुराक। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर सुमिता सिन्हा ने जिला महिला चिकित्सालय के प्रांगण में रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की पिलाई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अब देश में पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन फिर से पोलियो वायरस पनप न सके, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से आह्वान किया कि अपने बच्चों को पोलियो बचाव की खुराक अवश्य पिलाएं। उन्होंने बताया कि पोलियो का टीका नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है। पोलियो की ड्रॉप जन्म के समय ही दी जाती है। इसके अलावा 6, 10 और 14 सप्ताह पर भी पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। इसलिए बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की आयु में भी दी जाती है। CMO ने बताया कि जिले में रविवार को आयोजित बूथ दिवस पर 1601 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जिले में 4,50,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अभियान के लिए 856 टीमें तैयार की गई है, जो घर घर जाकर 29 मई से 2 जून तक बच्चों को दवा पिलाने का काम करेंगे। एक अन्य टीम भी 5 जून को भी पोलियो का दवा पिलाने का काम करेगी। चिकित्सालय पहुंचे सदर मोहल्ला जापलिंगंज निवासी जतिन गुप्ता ने कहा कि आज हमने अपने बच्चे को पोलियो ड्रॉप की दवा जिला महिला अस्पताल में पिलवाई। सभी लोगों को अपने बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलानी चाहिए। इस मौके पर नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धार्थ मणि दुबे, WHO के SRTL डॉक्टर देवाशीष मजूमदार, SMO डॉक्टर नकीबुल जमा, यूनिसेफ के रीजनल कोऑर्डिनेटर सौरभ श्रीवास्तव, DMC मोहम्मद नसीम खान आदि उपस्थित रहे।